अगर 4 मई के नतीजों से पहले ही आपसे कह दिया जाए कि क्या ममता बनर्जी चुनाव हारने वाली हैं, आप थोड़ा चौंक जाएंगे कि आखिर ये क्या बात है। सारे जो ओपिनियन पोल हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और ये कैसे संभव हो पाएगा। इसके अलावा पिछले बार भी यही हुआ था, 2021 के चुनाव में भी तो यही हुआ था। लेकिन आज इसकी बात नहीं करेंगे। आज एक बेहद दिलचस्प जो समीकरण है पश्चिम बंगाल से चुनाव से जुड़ा हुआ, वो आपको बताएंगे। किन किन चुनौतियों का सामना वहाँ की सरकार को अभी करना है और किस तरह जो बाकी पार्टियां हैं उनसे जुड़े हुए अपडेट। लेकिन आज हम थोड़ा सा एनालिटिकल चर्चा करेंगे, पुराने समीकरणों को भी खंगालने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। और बहुत दिलचस्प जो मुकाबले होने जा रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो 2 सीटें भवानीपुर और नंदीग्राम। इस पर यह मानकर चलिए कि पूरे देश की निगाहें लगातार बनी रहेंगी। कैसे ये दोनों सीटें रही हैं, कैसे कोई नेता अपने पूरे इलाके से संबंध स्थापित कर लेता है। जब कोई नेता बार बार किसी इलाके से चुनाव लड़ता है तो दरअसल एक स्थायी सा रिश्ता बन जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। अमेठी, रायबरेली, गांधी परिवार का ऐसे रिश्ता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम लोगों का जो जुड़ाव रहा। अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी की राहुल गांधी पर जीत एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। लेकिन ये हर जगह होता है। लंबे संबंध को इसने चुनौती में बदल दिया। सिद्धार्थ शंकर रे का जिक्र होता है। 1957 में पहली बार भवानीपुर से विधायक चुने गए। बाद में उन्होंने दार्जिलिंग, मालदा से भी चुनाव लड़ा, लेकिन भवानीपुर उनके नाम से जुड़ा रहा। यही भवानीपुर इस बार फिर चर्चा में है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से एक अलग बंगाली नेतृत्व की पहचान बनाई है। यहां से चुनाव लड़ने के लिए बंगाली अभिजात्य वर्ग में स्वीकार्यता और सामाजिक राजनीतिक प्रभाव होना लगभग जरूर माना जाने लगा। ममता बनर्जी न केवल भवानीपुर की विधायक रही हैं, बल्कि वो लंबे अरसे तक सांसद भी रही। कहां से? दक्षिण कोलकाता से। और भवानीपुर जो सीट है वो इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। कोलकाता लोकसभा क्षेत्र में सीट आता है। इससे एक तरह से संबंध के तौर पर देखा जाता है भवानीपुर को ममता बनर्जी के लिहाज से। हालांकि एक सीट है भवानीपुर और एक है नंदीग्राम। नंदीग्राम का जिक्र हमने क्यों किया? पिछली बार ममता बनर्जी इसी सीट से शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। तो आज इन्हीं को हम दोनों सीटों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों नेताओं को भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ भवानीपुर है और एक तरफ नंदीग्राम, इनके बीच बड़ा अंतर। दक्षिण कोलकाता का अभिजात्य वर्ग शहरी और बहुसांस्कृतिक भवानीपुर से जुड़ा हुआ है और नंदीग्राम पूर्व मेदिनीपुर का एक ग्रामीण इलाका है, जहां का जो किसान है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। वंचित समुदाय यहां पर रहते हैं। मध्यम वर्गीय अभिजात्य वर्ग की तुलना में यहाँ गरीब और खेती किसानी करने वाले किसान हैं। भवानीपुर से एकदम उलट। और जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका नंदीग्राम से गहरा जुड़ाव है। इस बार फिर नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी हैं। 2 जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मेदिनीपुर से होने के कारण उनकी जो छवि है वो ग्रामीण नेता की बनी हुई है। वो खुद टीएमसी में लंबे अरसे तक रहे। टीएमसी की राजनीति उन्होंने लंबे अरसे तक की है। ममता बनर्जी के बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर वो चले हैं। और जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनकी पर्सनैलिटी को अगर आप देखेंगे, उनके बात करने के तरीके को अगर देखेंगे, जैसा वो प्रोजेक्शन चाहते हैं उसमें शहरी से ज्यादा ग्रामीण विशेषताएं दिखती हैं। और यही भवानीपुर और नंदीग्राम के बीच का अंतर है। हालांकि जो भवानीपुर है वो विविध है, बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। गैर बंगाली मतदाता हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों से आए हुए लोग यहाँ पर बसते हैं। गुजराती हैं, मराठी हैं, मारवाड़ी, बिहारी हैं, बाहर से आए हुए समुदाय हैं। सिख समुदाय यहाँ पर है, कई गुरुद्वारे यहाँ पर हैं। तो गैर बंगाली समुदायों के साथ ममता बनर्जी के अच्छे ताल्लुकात हैं। भवानीपुरा में पारंपरिक बंगाली इलाकों के साथ साथ अलीपुर जैसे समृद्ध इलाके हैं, बालीगंज जैसे इलाके भी इसमें शामिल हैं। तो भवानीपुर और ममता बनर्जी का एक कनेक्शन है। कॉस्मोपॉलिटन और पूरी तरह शहर, जो पूरी तरह शहरी चरित्र वाला है भवानीपुर। पूरे बंगाल में नेतृत्व स्थापित करने के लिए शहरी छवि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आपको याद दिलाएं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर सत्ता में थी, तब कोलकाता में कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन मिलता था और ग्रामीण इलाकों में सीपीएम का दबदबा था। बाद में ममता बनर्जी ग्रामीण और वंचित वर्गों के समर्थन से सत्ता में आई, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय सीपीएम ने शहरी वोट बैंक भी मजबूत किया था। इसीलिए ममता बनर्जी ने कोलकाता के शहरी वोट बैंक को भी अपने पक्ष में कर लिया। एक बात और, बात जब कोलकाता की निकली है तो एक अलग फैक्ट पर भी चर्चा करेंगे। कोलकाता में कमोबेश नाराजगी ज्यादा है। कोलकाता और बाकी के शहरी इलाके के, हम भवानीपुर की चर्चा कर रहे हैं,
हम कोलकाता लोकसभा की हमने चर्चा की, और कोलकाता के साथ साथ जो बाकी का शहरी इलाका है वहाँ से सरकार के खिलाफ नाराज़गी की बातें ज़्यादा हैं। वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं, तो शहरी वोट बैंक को ममता ने अपने कब्जे में किया कब? जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी। तो वोट बैंक में इस तरह से बदलाव होता रहता है। नंदीग्राम ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र रहा है। 1901 में ब्रितानी सामान के बहिष्कार से लेकर 1921 का जो आंदोलन रहा, सहयोग आंदोलन रहा, 1946 का जो आंदोलन रहा, 2011 की जनगणना, चूंकि वही एक जनगणना ऑथेंटिक है, उसी का बार बार रेफरेंस लिया जाता है। यहाँ करीब करीब 65% के आसपास हिंदू आबादी है, 34% के आसपास मुस्लिम आबादी है। 19% 1951 से लेकर 2011 तक 19% बढ़ी है मुस्लिम आबादी, 27% हो गई है। नंदीग्राम की भी इसमें हिस्सेदारी है। नंदीग्राम में शुभेंदु और ममता बनर्जी की जो पिछली टक्कर हुई थी उसमें क्या हुआ था? 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से वो नंदीग्राम सीट पर उन्होंने ममता बनर्जी को 1956 वोटों के अंतर से हराया था। शुभेंदु अधिकारी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने का तरीका जानते हैं। किसका? ममता बनर्जी का। ये मैं बार बार बात आपको दोहराता हूं। शुभेंदु अधिकारी को तब 1,10,764 वोट मिले थे और ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले थे। इसी वजह से मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि क्या ये इतिहास फिर दोहराएगा और ममता बनर्जी हार जाएंगी। नंदीग्राम और भवानीपुर दो बिल्कुल अलग अलग तरह के चुनाव क्षेत्र हैं। दोनों जगह से शुभेंदु अधिकारी खुद चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पद का दावेदार वो पहले भी गाहे बगाहे खुद को बताते रहे, और इस बार भी कोशिश उनकी यही, इन 2 सीटों से लड़ने की कोशिश में। ग्रामीण नेता की उनकी छवि है, वो कहाँ काम आती है? वो नंदीग्राम में। और मीडिया के जरिए शहरी छवि बनाने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि कोलकाता की जो सीट है भवानीपुर वाली, उस पर उन्हें इफेक्ट चाहिए। नंदीग्राम से भवानीपुर तक उनका जो सफर है, किसका? शुभेंदु अधिकारी का, वो बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड की तरह है। ये एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब, मीडिया हाउस की रिपोर्ट के हिसाब से हमने आपको संबंध बताए हैं। अब बात आती है कि दरअसल ममता बनर्जी के लिए इस तरह की बातें कहीं क्यों गई? समझिए इसे। सबसे पहला एंटी इनकम्बेंसी, जिसे मोटा मोटी हिंदी में आप कहते हैं सत्ता विरोधी लहर, 2011 से लगातार ममता बनर्जी है। एक स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर होती है। शहरी इलाकों का वोटर नाराज है कमोबेश ममता दीदी से, ममता बनर्जी से। एक सत्ता विरोधी लहर, यह सबसे बड़ी चुनौती उनकी बनी हुई है। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों पर चुनौती बने हो सकते हैं। पूरे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनौतियां क्या हैं? एक सत्ता विरोधी लहर, जिसे आप कहती हैं एंटी इनकम्बेंसी, और यह निश्चित तौर पर आती ही आती है, और वो भी तब जबकि आप 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हो। एक हो गया सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा पॉइंट, करप्शन के चार्जेस। लोकसभा चुनाव आप पिछला देख लीजिए, तब कामयाबी का परसेंटेज देख लीजिए, और उससे पहले के जो चुनाव रहे हैं, खास तौर पर जो 2024 के आसपास या 2020 से 2024 के बीच, बहुत सारे घोटालों में उनसे जुड़े मंत्रियों के नाम आए। टीचर्स से जुड़ा, टीचर्स भर्ती से जुड़ा घोटाला था, कैटल स्कैम घोटाला था, ऐसे तमाम तरह के घोटाले, करप्शन के चार्जेस, बम्पर चार्जेस पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा लगे। इनसे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरी बहुत बड़ी चुनौती एसआईआर। एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का रहा है। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में है जहां तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। 60 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं। 60 लाख के करीब करीब नाम अभी होल्ड पर हैं। इन पर आपत्तियां हैं। और ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर बार बार, एसआईआर सीधे सीधे डेमोग्राफी को असर करता है। कल हमने एक बहुत एक वीडियो बनाया था, जो 13 आईपीएस अफसर इधर से उधर हुए हैं, उन 13 जगहों के आप अगर मुस्लिम वोटर्स देखेंगे, 10% से लेकर 60% तक के मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पर। और मुस्लिम वोट अगर ध्रुवीकरण को लेकर वोट होता है, हिंदू मुसलमान को लेकर वोट होता है, तो बम्पर वोटिंग जो है वो ममता बनर्जी के साइड जाती है। लेकिन अगर इन इलाकों से नाम कटते हैं, एसआईआर का असर होता है, तब क्या होगा? इसे समझना क्यों जरूरी है? जब 4 तारीख को आप और हम बात कर रहे होंगे चुनाव नतीजों के बाद, तो ये चीजें बहुत आसानी से आपके लिए डिकोड हो जाएंगी। ये वो चुनौतियां हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी की जीत को लेकर हमने सवाल खड़ा किया था। इसी तरह के दिलचस्प समीकरण लेकर आगे भी आपके पास आएंगे। नमस्कार।